कुसुम, जरा जल्दी कर, मुझे दुकान खोलने में देर हो रही है। बस 2 मिनट रुको, चाय छान रही हूं। धारावी की एक छोटी सी खोली में सुबह की शुरुआत हमेशा इसी तरह होती थी। कुसुम फैक्ट्री में महिलाओं के पर्स सिलने का काम करती थी और उसका पति राजेश हाथ से बने चमड़े के जूते बेचता था। राजेश ने चाय का कप उठाया। आज फैक्ट्री में कितना काम है? त्योहार आने वाले हैं, इसलिए बहुत ऑर्डर है, शायद देर हो जाए। तुम भी ना सारी दुनिया का काम अकेले कर लोगी। कुसुम हंस पड़ी। अकेले कहाँ, घर में तुम भी तो हो। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री से लौटते समय कुसुम के हाथ में एक लिफाफा था। राजेश, देखो क्या है। अनीता जी ने जन्मदिन पर बुलाया है। अरे वाह, जाना चाहिए। लेकिन उपहार क्या दूं? खरीद लो कुछ। कुछ भी खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अनीता जी के लिए उपहार कुछ खास होना चाहिए। खास मतलब? कुसुम, अगर उनके एनजीओ ने मुझे सिलाई की ट्रेनिंग न दी होती तो आज भी मैं घर पर बैठी होती या किसी छोटी मोटी मजदूरी में लगी होती। और पैसे भी तो देखने पड़ते हैं। राजेश कुछ देर सोचता रहा। तुम खुद क्यों नहीं बनाती कुछ? क्या बनाऊं? पर्स। मैं फैक्ट्री में बनाती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं डिजाइन भी कर सकती हूं। कोशिश करने में क्या जाता है? उस रात कुसुम ने राजेश की दुकान से चमड़े का एक टुकड़ा लिया। इतना अच्छा चमड़ा क्यों दे रहे हो? उपहार है, कोई साधारण चीज नहीं। लगभग 1 सप्ताह तक वह रात में काम करती रही। जन्मदिन के दिन अनीता जी उपहार खोल रही थीं। अरे कुसुम, तुम भी आई हो? जी। कुछ देर बाद अनीता जी ने उसका पैकेट खोला। यह पर्स कहाँ से खरीदा? मैंने बनाया है। तुमने? उन्होंने पर्स को गौर से देखा। बहुत सुंदर है। पास बैठी एक महिला बोली, अनीता, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। दूसरी महिला बोली, मुझे भी। तीसरी ने कहा, क्या यह बेचती हैं? कुसुम घबरा गई। नहीं, मैं तो फैक्ट्री में काम करती हूं। अनीता जी मुस्कुराईं। अब शायद केवल फैक्ट्री में नहीं करोगी। अगले दिन अनीता जी खुद उसके घर पहुंची। कुसुम, ये 5 पर्सों का ऑर्डर है। 5? हां, लेकिन मैंने कभी ऑर्डर पर काम नहीं किया। हर किसी का पहला ऑर्डर होता है। राजेश ने तुरंत कहा, ले लो। अगर खराब हो गए तो? अगर अच्छे हो गए तो? कुसुम चुप हो गई। 1 महीने बाद 5 पर्स तैयार थे। अनीता जी ग्राहकों को लेकर आईं। एक महिला ने पर्स हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। दूसरी बोली, और बाजार के कई ब्रांडों से बेहतर है। भुगतान करते समय कुसुम हैरान थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके काम की कीमत सिर्फ मजदूरी नहीं है। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे, लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता था। सुबह कुसुम फैक्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट करती, फिर घर लौटकर ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने बैठ जाती। इसके साथ ही घर की जिम्मेदारियां भी उसी के कंधों पर थीं। कई बार रात के 12-1 बज जाते, तब जाकर उसका काम खत्म होता। एक रात राजेश ने देखा कि कुसुम सिलाई मशीन पर बैठे बैठे ही ऊँग रही है। बस करो, अब सो जाओ, राजेश ने कहा। अभी नहीं, कल तक ये 3 पर्स देने हैं। कुसुम ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। तो क्या करूं? ऑर्डर समय पर नहीं दिए तो ग्राहक फिर वापस नहीं आएंगे। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर चमड़े के टुकड़ों को व्यवस्थित करने लगा। ठीक है, सिलाई तुम करो, बाकी काम मैं संभालता हूं। तुम? हाँ, चमड़ा काटना, सामान पैक करना, ग्राहकों तक पहुंचाना, जो भी होगा। आखिर यह सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, हमारा सपना है। उस दिन के बाद राजेश हर कदम पर कुसुम के साथ खड़ा रहा। वह दुकान के काम के बाद परसों के लिए चमड़ा तैयार करता, पैकिंग में मदद करता और कई बार डिलीवरी भी खुद करके आता। राजेश के सहयोग ने कुसुम का बोझ काफी हद तक कम कर दिया। यही कारण था कि बढ़ते हुए ऑर्डरों के बावजूद वह गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करती थी। एक रात वह हिसाब देख रही थी। राजेश, इस महीने परसों से मेरी फैक्ट्री की तनख्वाह से ज्यादा कमाई हुई है। तो फिर फैक्ट्री छोड़ दूं? राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब तक काम स्थिर ना हो जाए, जल्दी मत करो। मुझे भी यही लगता है। कुछ महीनों बाद, कुसुम, इस बार 30 पर्सों का ऑर्डर है। 30? डर रही हो? थोड़ा। अच्छा है, डर जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
धीरे धीरे घर का एक कमरा कार्यशाला बन गया। एक दिन अनिता जी बोली, तुम्हें अपनी दुकान खोलनी चाहिए। कुसुम हंस पड़ी। धारावी की कुसुम और दुकान? हाँ, क्यों नहीं। दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए। कितने हैं तुम्हारे पास? बहुत कम। बाकी का इंतजाम करेंगे। अगले कुछ महीनों तक बैंक, सरकारी कार्यालय और कागजी कार्रवाई चलती रही। एक दिन बैंक अधिकारी ने पूछा, आपका व्यवसाय कितना पुराना है? करीब 1.5 साल। कोई रिकॉर्ड है बिक्री का? कुसुम ने फाइल आगे बढ़ा दी। अधिकारी ने कागज देखे। काम छोटा है लेकिन व्यवस्थित है। कुछ सप्ताह बाद आर्न स्वीकृत हो गया। दुकान खुलने वाले दिन कुसुम ने बोर्ड देखा, कुसुम क्रिएशंस। उसकी आंखें भर आईं। राजेश बोला, रो क्यों रही हो? पता नहीं। खुशी में? शायद। शुरुआती महीने आसान नहीं थे। कुसुम क्रिएशंस की कोई खास पहचान नहीं थी। दुकान नई थी और शहर में बड़े बड़े ब्रांड पहले से मौजूद थे। कभी कभी कोई ग्राहक रास्ता भटकते हुए या उत्सुकतावश दुकान में आ जाता था। एक शाम दुकान बंद करते समय कुसुम ने दिन भर की बिक्री का हिसाब देखा और उदास होकर कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ? राजेश ने पूछा। आज सिर्फ एक पर्स बिका है। कोई बात नहीं, कल और बिकेंगे। तुम हर बार यही कहते हो। क्योंकि मुझे यकीन है। कुसुम ने गहरी सांस ली। हमारे पर्स अच्छे हैं, लेकिन उनकी कीमत भी तो ज्यादा है। चमड़ा अच्छा है, हाथ का काम है, इसलिए सस्ते में बेच भी नहीं सकते। राजेश ने धीरे से कहा, जो लोग गुणवत्ता समझते हैं वे कीमत भी समझेंगे। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब दुकान का किराया निकालना मुश्किल होने लगा। कुसुम को लगने लगा कि शायद दुकान खोलने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। शायद मुझसे गलती हो गई, उसने एक दिन अनिता जी से कहा। अनिता जी मुस्कुराईं। व्यवसाय पौधे की तरह होता है कुसुम। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक दुकान में आई। क्या आप मेरे लिए नाम वाला पर्स बना सकती हैं? हाँ। और रंग मैं चुन सकती हूं? बिल्कुल। धीरे धीरे यही उनकी पहचान बन गई, कस्टमाइज्ड पर्स। धीरे धीरे एक अलग बात होने लगी। जो भी ग्राहक कुसुम के पर्स खरीद कर ले जाता, वह उनकी गुणवत्ता, मजबूती और अनोखे डिजाइन की चर्चा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से करता। यह पर्स कहाँ से लिया? कुसुम क्रिएशंस से। इतना अच्छा काम तो बड़े ब्रांड भी नहीं करते। ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलने लगीं। एक ग्राहक दूसरी ग्राहक को लेकर आई, फिर वह ग्राहक अपने परिचितों को लेकर आई। बिना किसी बड़े विज्ञापन के, केवल ग्राहकों की संतुष्टि और भरोसे के दम पर दुकान की पहचान बनने लगी। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने वह काम किया जो लाखों रुपये के विज्ञापन भी शायद न कर पाते। एक दिन कॉलेज की एक लड़की दुकान पर आई। आंटी, मैं आपकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल सकती हूं? सोशल मीडिया? हाँ, इंस्टाग्राम। कुसुम को कुछ समझ नहीं आया। डाल दो। 3 दिन बाद फोन लगातार बज रहा था। हेलो, क्या आप दिल्ली में डिलीवरी करती हैं? जी। दूसरा फोन आया। मैं पुणे से बोल रही हूं। तीसरा फोन। क्या ऑनलाइन ऑर्डर लेती हैं? कुसुम ने फोन रखा और राजेश की तरफ देखा। ये सब क्या हो रहा है? राजेश हंस पड़ा। लगता है इंटरनेट ने कमाल कर दिया। अब काम इतना बढ़ गया कि अकेले संभालना मुश्किल था। कुसुम ने पड़ोस की एक महिला को बुलाया। काम करोगी? मुझे सिलाई नहीं आती। मैं सिखा दूंगी। कुछ महीनों बाद 3 महिलाएं काम कर रही थीं, फिर 5, फिर 10। एक दिन शांति नाम की कर्मचारी बोली, दीदी, पहले मैं लोगों से पैसे उधार मांगती थी, अब बेटी की फीस खुद भरती हूं। कुसुम मुस्कुराई। मुझे खुशी है। समय के साथ ब्रांड बड़ा होता गया। एक व्यापार मेले में एक व्यापारी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? गुणवत्ता। और दूसरी? हम ग्राहक की बात सुनते हैं। अगर उत्पादन 2 गुना हो जाए तो गुणवत्ता आदि नहीं होगी। व्यापारी प्रभावित हुआ। कुछ वर्षों बाद कंपनी के कई शहरों में स्टोर थे। एक शाम अनिता जी उसके ऑफिस आईं। याद है पहला पर्स? कैसे भूल सकती हूं? अगर उस दिन मैं उसे पसंद न करती। कुसुम मुस्कुराई। तो शायद किसी और दिन कोई और पसंद कर लेता। अनिता जी हंस पड़ी। अब तुम पहले वाली संकोची कुसुम नहीं रही। शायद नहीं। कुछ समय बाद एक बड़े पुरस्कार समारोह का निमंत्रण आया। कुसुम और राजेश साथ पहुंचे।
हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कुसुम ने पूछा। तुम्हें बुलाया है, इसका मतलब कुछ तो कारण होगा। मंच से घोषणा हुई, इस वर्ष का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जाता है। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। कुसुम जाधव, संस्थापक, कुसुम क्रिएशंस। राजेश ने उसकी ओर देखा। उठो। क्या सच में मेरा नाम लिया? हां, और अगर जल्दी नहीं उठी तो दूसरा कोई पुरस्कार ले जाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पुरस्कार लेते समय संचालक ने पूछा, आज सबसे पहले किसका धन्यवाद करना चाहेंगी? कुसुम ने मंच से नीचे देखा। पहली पंक्ति में अनिता जी और राजेश बैठे थे। उस व्यक्ति का जिसने मुझे अवसर दिया, और उस व्यक्ति का जिसने हर बार कहा कि कोशिश करो। पुरस्कार लेकर जब वह मंच से उतरी तो अनिता जी ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। कुसुम मुस्कुराई। अगर आपने मुझे सिलाई सिखाने का मौका न दिया होता तो शायद मैं आज भी किसी फैक्ट्री में मशीन चला रही होती। अनिता जी ने कहा, और अगर तुम मेहनत न करती तो शायद वह प्रशिक्षण भी बेकार चला जाता। राजेश ने मजाक में कहा, अब भावुक बातें बंद करो, घर चलो, कल फिर काम पर जाना है। तीनों हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि सफलता मंजिल नहीं, अगले सफर की शुरुआत होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।